नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हरियाणा में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रबंधों व्यवस्थाओं के बारे में बताया। कोविड-19 के नियंत्रण के संदर्भ में हरियाणा प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में अवगत करवाया गया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री से राजनीतिक विषयों के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। राजनीतिक विषयों के बारे में हर बार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही चर्चा होती है। साथ ही कोविड-19 के नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापक प्रबंधों व्यवस्थाओं पर प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने कोविड-19 की तीसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर आने वाले समय में भी सतर्क रहने के लिए कहा है। हरियाणा में कोविड-19 की वैक्सीन के कम पड़ रहे स्टॉक और ब्लैक फंगस की दवाइयों की आवश्यकताओं के बारे में भी अवगत कराया गया है। तो ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी मैं अमित शाह जी को भी दे दूं। वो जानकारी अलग मैं दे चुका हूं, फिर भी अमित शाह जी से आज मैं टेलीफोन से बात करके और ये सारी जानकारियां दे दूंगा कि हमें वैक्सीनेशन के लिए भी और स्टॉक चाहिए और जो दवाई उपलब्ध नहीं है इस समय ब्लैक फंगस की, उस दवाई के बारे में भी उनसे मैं बात करूँगा और हमारी अपनी जो तैयारियाँ हैं जो हम बढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी दूँगा। फिर भी कोई मार्गदर्शन और मिलेगा क्योंकि मुख्य रूप से सारे स्टेट्स का काम होम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को चिताया है कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन सरकार इसे अपनी विजय ना माने और तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दें। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में पूरी तरीके से विफल रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की भारी किल्लत थी। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती तो हालात खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए। हम भी सहयोग करने को तैयार हैं। जब भी सरकार पर सवाल उठते हैं तो समाधान और जवाब सरकार को ही देना होता है। यदि सरकार अपनी कमियों का आकलन करेगी तो प्रदेश को ही फायदा होगा। मैंने व्यक्तिगत बात कोई नहीं लिखी। आपको पत्र आपके सामने खुला पत्र है। सरकार विफल है बात तो नहीं है। जो भाई मैं क्या विफलता क्या है? जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी में, इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से विफल हुई है सरकार और क्यों। लोगों ने सवाल इस वास्ते पूछे, पहली जो वेव थी उसके बाद हम पूरी तैयारी करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये बहुत आसान है अपनी विफलताएं दूसरों पर टालना। अपनी विफलताएं को स्वीकार करो, सब सहयोगी होगा। आप चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, अपनी विफलताएं दूसरे पर डालना क्या मतलब भाई। और हरियाणा सरकार ने अगस्त महीने तक प्रदेश के सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का फैसला किया है जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। हरियाणा चंडीगढ़ में हरियाणा की बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए यह फैसला किया है। आपको बता दें कि 16 जुलाई तक फतेहाबाद और सिरसा में सभी ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदनों को मंजूरी मिल जाएगी। बिजली मंत्री ने बताया है कि सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल मोटर खरीदने को लेकर भी एक बड़ी राहत दी है। अब तक हरियाणा में किसान एक ही कंपनी की ट्यूबवेल मोटर खरीद सकते थे, लेकिन अब सरकार ने 7 और कंपनियों को पैनल में शामिल कर लिया है। पूरे देश का 76% जो जेसीबी मशीन है वो पूरा 76% अकेले हरियाणा का शेयर है। कारों में हम 50% बना रहे हैं, 50% अकेला हरियाणा बना रहे हैं पूरे नेशनल सीन का। और ऐसे ट्रैक्टर्स में, टू व्हीलर में हम दोनों में 35% से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा, अगर हमारा इंडस्ट्रियल हब है, 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, तभी ये काम हो रहा है ना जी। और अब आप देख रहे हैं कि इससे पहला कल वाला तो तूफान बहुत जोर से था, परसों वाला, उसमें तो चंडीगढ़ में भी 2 बार बिजली गई, मैं भी यही था। और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने माना है कि प्रदेश में कोरोना के पीक आने के दौरान व्यवस्थाएं कम पड़ गई थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के चलते सब कुछ एक हफ्ते में सामान्य हो गया है। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने कोरोना पीक के दौरान पूरी तेजी के साथ
ऑक्सीजन बेड और दवाओं वगैरह की व्यवस्था लगातार की है, जिसके लिए कदम भी समय समय पर उठाए गए जो कि कामयाब रहे हैं। साथ ही हरियाणा में विपक्षी पार्टियों की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने की मांग पर ओपी धनखड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है और वो इस पर फैसला करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने ये कानून इच्छुक है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन्हें स्टे कर दिया गया है। साथ ही एमएसपी कानून पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को एमएसपी मिल रहा है। विधायक समिति के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, सभी मोर्चा अध्यक्ष और सभी के सभी जो है जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी पूरी तरह से इस काम में जुटे। इस अभियान को एक सफलतम अभियान के रूप में बनाया और लोगों तक सेवा पहुंचाकर एक आत्म संतोष को प्राप्त किया। कोरोना महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा रसोई चलाकर प्रतिदिन 50 से अधिक रसोई चलाई और 5000 से अधिक लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया। हर जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख के ऑक्सीजन बैंक चलाए। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया। 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से मंगाए और हर जिले में उनको पहुंचाकर लोगों को ऑक्सीजन की सेवा दे रहे हैं। और कैथल के सांसद नायब सिंह सैनी ने कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि पीएम फंड से 2000 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला हुआ है और साथ ही साथ जिला कैथल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि जल्द पूरी होगी। केंद्र और राज्य सरकार ने इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की हर संभव मदद की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सांसद ने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों को भोजन, ऑक्सीजन, ब्लड समेत अन्य संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो ये 7 वर्ष पूरे हुए हैं, 2 साल मोदी 2 सरकार के हुए हैं, मैंने क्योड़क गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से उनके लंबे उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो लंबे समय तक इस देश की सेवा करते रहे, इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए नीलोखेड़ी, तारावड़ी के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स मेडिकल उपकरण बांटे। इसी दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी वैश्विक महामारी है, हम सभी को सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसेवा की शुरुआत की है। इसके तहत सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स को पीपी किट, N95 मास्क और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पहुंचाने का फैसला भी किया गया है और लगातार इस कोविड के काल में जरूरतमंद लोगों तक उनकी मदद भी की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस कोरोना काल में दिक्कतें हुई, उनकी मदद भी लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ऐसे मुश्किल की घड़ी में राजनीतिक पार्टियां आगे आई हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। ऐतिहासिक धरती पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपने सब साथियों के साथ आया हूं और इसका लक्ष्य केवल ये है कि कांग्रेस सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। कांग्रेस कर रही है सेवा और भाजपाई और जजपाई खा रहे हैं सत्ता का मेवा। सत्ता की मलाई चाटने वाले भाजपाई और जजपाइयों को आज जब हरियाणा के लोग, देश के लोग कोरोना से ग्रस्त होकर मर रहे हैं, वो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, दुष्यंत चौटाला और आदरणीय खट्टर साहब, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। और करनाल में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कांग्रेस ने सड़क पर अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और करनाल से विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत सांसद संजय भाटिया का घेराव किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन और बेड न मिलने को लेकर किया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि मंत्री सांसद कहां हैं।
और कहां थी उनकी तैयारी जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे करते थे। साथ ही कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी और जेजेपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया होता तो फिर इतने लोगों की मौत कभी ना होती। कांग्रेस ने थाली बजाते हुए सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गया आपका करनाल का सीएम सिटी? भाजपा भगाओ, सरकार ने हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है खाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ, हुड्डा जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।